हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी जॉब्स जो कि यूके में आते ही आप लोगों को इजीली मिल जाएंगी। रेडिली अवेलेबल जॉब्स होती हैं और अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और इन जॉब्स को ढूंढने में अपना थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आते ही यूके में आपको विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह ताला लजीज जॉब्स मिल जाएंगी। कुछ जगहों पर ज्यादा अवेलेबिलिटी हो सकती है, कुछ जगहों पर कम अवेलेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी जॉब्स हैं और ऐसे बिजनेसेस या ऐसे जगह हैं जहां पर काम के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि हर छोटे बड़े सिटी में, टाउन में अवेलेबल होता है और आपको लाजमी एक नहीं तो दूसरे ऑप्शन में जॉब मिल जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है आपको यूके के बारे में फ्यूचर में भी मिलती रहे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो जॉब्स होती है, हमारे जितने भी देसी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी जितने स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादातर जो जॉब इन लोगों को आती मिलती है वो होती है टेक अवेज पे। टेक अवेज यहाँ पर बोलते हैं ऐसे तमाम खाने पीने के आउटलेट जिसमें पिज्जा शॉप्स भी आ जाती हैं, बर्गर शॉप्स भी आ जाती हैं, जिनमें मोस्टली इतनी ज्यादा जगह नहीं होती, सिट इन का इतना अरेंजमेंट नहीं होता और लोग बस आते हैं, खाना लेते हैं और मतलब डिलीवरी करा लेते हैं या आते हैं और पिकअप कर लेते हैं फूड। तो उनको यूजुअली यहाँ पर टेक अवेज कहा जाता है। उसके अंदर कुछ देसी टेक अवेज भी आ जाते हैं जिसके अंदर वो करीज और सालन अपने कोरमे शोरमे ये चीजें भी सेल करते हैं। तो ऐसी तमाम शॉप्स के ऊपर आप जरूर आते ही पता करें और ये जितनी भी मैं आप लोगों को आज जॉब्स बताऊंगी ये सब उसी तरीके से आपने अप्लाई करनी है कि आते ही आपने एक आधा दिन रेस्ट करने के बाद अपनी नींद पूरी करनी है, थकन उतारनी है, उसके बाद आपने घूमना फिरना है, अपने आसपास लोकल मार्केट्स देखनी है, शॉप्स देखनी है और उसके बाद आपने एक एक के पास जाकर काम पता करना है, एक एक को आपने अपना कांटेक्ट नंबर देकर आना है। तो यूजुअली आपको वो दोबारा से फोन कर लेते हैं, कॉल बैक कर लेते हैं या वो आपको ऑन द स्पॉट बता देते हैं अगर उनके पास कोई जॉब अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर जो काम आपको मिलता है वो मोस्टली अगर जरा बड़ा टेक अवे है जिनके पास सिट इन भी है, डाइन इन की भी फैसिलिटी है तो वेटर का काम मिल जाएगा। और अगर नहीं, सिर्फ ऐसा है कि जिनके पास टेक अवे का ज्यादा काम है तो वहां पर आपको किचन स्टाफ में मिल जाएगा, यानी कि आपको पिज्जा बनाने होंगे या आपको नान वगैरह करने होंगे, बनाने होंगे या फिर आपको करीज वगैरह डाल कर देना और जो है वो कैशियर का जो काम होता है वो करना होगा। तो ये पहली ऑप्शन है। दूसरी जो जॉब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये मोस्टली लोग आपको नहीं बताते हैं, ज्यादातर लोगों का फोकस होता है ग्रोसरी शॉप्स पर या टेक अवेज पर। मैंने आज सोचकर वो कैटेगरीज की जॉब भी इसमें डाली हैं जो कि आमतौर पर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये इसमें आ जाती हैं पेट्रोल पंप्स। पेट्रोल पंप्स की जॉब्स जो हैं ये भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, रेडिली अवेलेबल जॉब होती है ये भी। तो पेट्रोल पंप्स की जो जॉब्स होती हैं यहाँ पर वो पाकिस्तान या इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि आपको गाड़ियों में पेट्रोल डालना होगा। लोग यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियों में खुद पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल पंप पे और कोई काम नहीं होता। उसके अंदर एक शॉप बनी होती है, जैसे हमारे टक शॉप्स होती हैं, यहाँ पर भी एक शॉप होती है। उस शॉप के अंदर आपको बेसिक जो है वो चीजें मिल जाती हैं जैसे जूसेस वगैरह, आइसक्रीम्स, क्रिस्प वगैरह ऐसी चीजें, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट का सामान। और आपने अपना, जब आप पेट्रोल डलवाते हो तो आपने अपना जो पेट्रोल का जो स्टेशन होता है उसके ऊपर हर एक पे नंबरिंग हुई होती है। आपने जाके उन्हें बताना होता है कि इतने नंबर स्टेशन से मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 नंबर से आपने डाला है तो आप जाके बताते हो और वहां पर आपने पेट्रोल की प्राइस लेनी होती है। यूजुअली पेट्रोल पंप्स पे जो है वो गैस के और इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के टॉपअप भी हो जाते हैं तो वो उसकी भी पेमेंट आपने लेनी होती है। वो सारा यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी देते हैं उसकी। उसके अंदर जॉब्स ज्यादा अवेलेबल इसलिए होती हैं क्योंकि पेट्रोल पंप्स के साथ जो शॉप्स होती हैं वो 24 आवर काम करती हैं और उन्हें 24 घंटे स्टाफ की जरूरत रहती है। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि इसमें आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हो, इवनिंग शिफ्ट भी कर सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से आपको जो भी शिफ्ट मिले आप वहां पर कर सकते हो। क्योंकि लोग छोड़ते रहते हैं, जब किसी को कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑब्वियसली वो यहाँ से छोड़ के कहीं और चला जाता है। तो इनके पास हमेशा ही अवेलेबल होती हैं जॉब्स।
तो आप ज़रूर पेट्रोल पंप्स पे भी पता करें, और लड़का लड़की दोनों यहाँ पर काम कर सकते हैं ये वाला, तो कोई इसमें इशू की बात नहीं होती। और जो आपको है देसी जो हमारी मिठाई की दुकानें होती हैं, स्वीट शॉप्स, ठीक है, हर सिटी में आपको मिलेंगी जहां पर देसी ज़्यादा है। यहाँ ग्लासगो में भी बहुत सारी स्वीट शॉप्स हैं डिफरेंट किस्म की, और वहां पर आप जाकर काम पता करें, आपको आराम से वहां पे भी जॉब मिल जाती है। थोड़ा सा रेट वो कम देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनिशियली आते ही आपका कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो स्वीट शॉप्स पे भी आप ज़रूर पता करें, वो आपको काम सिखाएंगे भी, और मिठाई बनाने का वहां पर आपको काम होगा, तो वो आपको जो है वो काम सिखा भी देंगे, और आपके हाथ में एक स्किल भी आ जाएगा, तो इन फ्यूचर भी आपके लिए वो अच्छा है, उसका आपको फायदा है। स्वीट शॉप्स के बाद यहाँ पर जो है जितने भी पिज्ज़ा टेक अवेज हैं, तो वो भी, उन पे भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पर शॉप्स होती हैं पिज्ज़ा की, वहां पर भी आप जाकर पूछ सकते हो। इसके अंदर KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह भी आ जाता है, लेकिन KFC मैकडोनल्ड्स का ये है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उनका थोड़ा सा वेज रेट अच्छा होता है, बट उनका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है ये, और उसमें जाहिर है कि फिर थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये वाला काम मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि आप इंस्टेंट आते ही जाके पूछ के पता करके आपको काम मिल जाता है। तो उसके अंदर यह है कि आप किसी भी पिज्ज़ा शॉप पर या टेक अवे पे कुछ अर्सा पहले काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, और फिर आप KFC या मैकडोनल्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। उनको आप बता सकते हो कि मेरा इतने मंथ्स का एक्सपीरियंस भी है, तो वो आपको फिर जो है इजीली जॉब वहां पर मिल जाती है। अगली यहाँ पर कैटेगरी आ जाती है जो यहाँ पर रिपेयर की जो शॉप्स हैं, ठीक है, मोबाइल रिपेयर। जितने हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान में जिनको ये वाला काम आता है मोबाइल रिपेयर का, स्पेशली आईफोन रिपेयर का, या आईफोन की जो एक्सेसरीज वगैरह होती हैं, इनकी यहाँ पर बहुत डिमांड भी है, और बहुत ज़्यादा इनकी शॉप्स भी आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर जो है वो देसी जो हमारे हैं इंडियन पाकिस्तानी, उन वो लोग ये वाला काम करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, और एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप्स का। तो वहां पर भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, और उनके पास आप काम कर सकते हो। उसमें यह है कि अगेन आपको एक स्किल भी सीखने को मिलेगा, और अगर आपको पहले से कोई स्किल आता है तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। थोड़ा सा वेज रेट इसमें भी कम होता है, बट ये कि इनिशियली आते ही आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है। यहाँ पर कुछ जॉब्स जो हैं बीच में लड़कियों के लिए भी मैं बता देती हूँ। तो लड़कियां देखें, यहाँ पर हर सिटी में, जैसे जो बड़ी सिटीज हैं, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, यहाँ पे ग्लासगो में भी है, यहाँ पर देसियों की एक अलग से मार्केट होती है, ठीक है। कोई एक पूरी लेन होगी, कोई एक पूरी स्ट्रीट होगी जहां पर सारी दुकानें देसी कपड़ों की, देसी जूतों की, ठीक है, हमारा जो पहनना ओढ़ना है, खाना पीना है, उसकी ज्यादा शॉप्स होंगी। जैसे लंदन में मुझे इल्फर्ड लेन का पता है, वहां पर सारी दुकानें अपने कपड़ों की हैं। इसी तरह यहाँ ग्लासगो में जो कैथकार्ट रोड है, पूरी कैथकार्ट रोड के ऊपर दोनों तरफ जो है वो हमारी देसी बुटीक्स हैं, और चूड़ियां, मेहंदी, इस किस्म की दुकानें हैं। तो हर शहर के अंदर एक ऐसी मार्केट होती है जो कि टारगेटेड होती है, एशियन मार्केट। वहां पर आप जाओ, और जितनी लड़कियां हैं स्पेशली, आप वहां पर कपड़ों की दुकान के ऊपर भी सेल्समैन की जॉब, सेल्स वुमेन की जॉब आप ले सकते हो, या शूज की दुकान के ऊपर, या अपना जो खाना पीना है वहां पर उनकी भी शॉप्स होती हैं, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नेल आर्ट है, सैलून का काम है, आईब्रोज का यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेंड है। यहाँ पे ब्राउ सैलून्स होते हैं, छोटे छोटे से काउंटर्स लगे हुए होते हैं मॉल्स के अंदर, बड़े शॉपिंग सेंटर के अंदर। ग्लासगो की अगर मैं बात करूं तो जैसे बकैनन गैलरीज, यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है, वहां पर 3-4 हैं अंदर, और वो टारगेटेड होते हैं। वो आपका सिर्फ ब्राउज का जो काम है, लैशेस का जो काम है वो करते हैं, बाकी सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं करते। तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जितने भी मैंने देखे हैं मोस्टली 90% उसमें से वो देसी ही रन कर रहे होते हैं, या इंडियन होंगे या पाकिस्तानी होंगे, तो आप उनके पास जाके काम पूछ सकती हैं। तो ये जॉब्स कुछ ऐसी हैं जो कि लड़कियों के हवाले से मैं बता रही हूँ, जो कि लड़कियां इनको टारगेट कर सकते हैं आते ही। ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एशियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, डिफरेंट शहरों में डिफरेंट तरह के हैं। तो आप उनके ऊपर जाएं, जाके पता करें मैनेजर कहाँ है, मैनेजर से बात कराएं। आप मैनेजर को बताएं कि जी मैं यहाँ पर अभी नया आया हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आप अपना नंबर देकर आएँ उनको, और वो आपको कॉल बैक कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। फिर तमाम जितने भी बड़े ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं यहाँ पर, इस किस्म के खासतौर पे जो एशियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, उनके अंदर ही एक हलाल मीट सेक्शन होता है, या फिर अलग से मीट शॉप्स भी होती हैं हलाल मीट की। तो अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, या आपको ये वाला काम आता है, ठीक है, जिसमें मीट की कटिंग है, चिकन की कटिंग है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं अगर आपका उसमें कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए आसानी होगी। आपको मैंने बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस बताई हैं, इनमें आप आते ही जॉब अप्लाई करें, इंशाल्लाह किसी ना किसी में भी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपने छोड़ नहीं देना,
जहां जहां भी आप अपना नंबर देकर आएंगे उन्हें आपने ज़रूर चेज़ करना है, उनसे दोबारा आपने एक दफ़ा कांटेक्ट करना है, पूछना है, चाहे आपको उसके लिए दोबारा जाना पड़े या आप उनका फ़ोन नंबर लेकर उन्हें कांटेक्ट करें। लेकिन थोड़ा सा जब आप बार बार पूछेंगे तो लोगों को होता है कि ये सीरियसली काम ढूंढ रहा है, और ये नहीं कि बस एक दफ़ा आपने कह दिया और उसके बाद आप भूल गए, क्योंकि यहाँ पे लोग बिजी होते हैं और वो भूल भी जाते हैं, उनके जहन से निकल भी जाता है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो खुद से कॉल बैक करें, क्योंकि ऑब्वियसली ज़रूरत आपको है, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव होके चीज़ों को करना है। आई एम श्योर आप लोगों के लिए आसानी होगी। जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, अक्टूबर नवंबर इनटेक में, इन चीज़ों को आप ज़रूर जहन में रख के आइएगा। आते ही इनको टारगेट कीजिएगा, आई एम श्योर आपको काम ज़रूर मिल जाएगा। ग्लासगो में अभी भी इन कैटेगरीज में आपको जब आप आते ही जो आप ढूंढने की कोशिश करते हो, तो 70-80% ऑफ द टाइम आपको जल्दी से जॉब इनमें मिल जाती है किसी ना किसी एक कैटेगरी में। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।